रहने वाला एक नौजवान लड़का अपने मन के अनियंत्रित विचारों से बहुत परेशान था। न चाहते हुए भी हर समय उसके मन में कोई न कोई विचार चलते ही रहते हैं। जब वो कोई काम करता तो उसके हाथ, पैर और शरीर दो उस काम को कर रहे होते, लेकिन उसका मन अतीत में घटी किसी घटना के ख्याल में खोया रहता। उसे अपने भविष्य को लेकर ख्याली पुलाव पकाने की भी आदत पड़ चुकी थी। वो अक्सर सोचता कि एक दिन मैं यह करूंगा, वो करूंगा, एक दिन में बहुत ही बड़ा और सफल इंसान बन जाऊंगा। वो अक्सर अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखता हूं और उन सपनों में खुद को हमेशा दूसरों से आगे रखता और खुद को एक नायक के रूप में प्रस्तुत करता। वह जब भी किसी महान, बुद्धिमान, वीर और साहसी व्यक्ति की कहानी सुनता या पढ़ता तो उस कहानी के नायक की जगह खुद को रख लेता और अपने ख्यालों में ही वो सभी साहसिक और महान कार्य करने की कोशिश करता जो उस कहानी के नायक ने किए होते थे। वह अक्सर अपने ख्यालों में सोचता कि एक दिन में बहुत ही सफल इंसान बनेगा, जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा, समाज में खूब इज्जत और मान सम्मान होगा। वह एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की से शादी करेगा और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेगा। वह कई वर्षों से ऐसा ही सोचता आ रहा था। उसे लगता था कि उसका जीवन एकदम से बदल जाएगा, वो एकदम से सफल बन जाएगा। लेकिन उसके साथ आज तक ऐसा कुछ भी चमत्कार नहीं हुआ था, बल्कि समय बीतने के साथ उसकी हालत और भी खराब होती जा रही थी। और इसका सबसे बड़ा कारण था उसका एक्शन न लेना, यानी काम न करना। उसके सपने तो बड़े बड़े थे और वो अपने ख्यालों में भविष्य के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं भी बना लेता था, लेकिन उसने आज तक उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। कभी भी खुद को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं किया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि अब वह 25 साल से भी ऊपर का हो चुका था, लेकिन आज तक अपने किसी भी सपने को हकीकत में बदलते हुए नहीं देखा था। इसीलिए अब उस व्यक्ति को भी यह बात समझ आने लगी थी कि वह अपने मन के बनाए हुए ख्यालों के जाल में फंस चुका है, जिससे वह केवल अपने ख्यालों में ही अपने सपनों की चीजों के बारे में सोचकर खुश होता रहता है और कभी भी वास्तविक दुनिया में उन सपनों को पूरा करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। उसे पता तो था कि उसका दिमाग फालतू के विचारों से भरा हुआ है और वो वास्तविकता में नहीं जी रहा है, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वह अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। उसे अपने ख्यालों की दुनिया में जीने में मजा भी आ रहा था, लेकिन जब वह अपने ख्यालों से बाहर आकर अपनी वास्तविक स्थिति को देखता और उसके बारे में सोचता तो वह बहुत दुखी हो जाता। अब धीरे धीरे उसकी यह आदत उसके तनाव और उदासी का कारण बन चुकी थी। अब वो अपने दोस्तों और घर वालों से ज्यादा बात भी नहीं करता था। दिन भर गुमसुम और उदास था। रहने लगा था। एक दिन ऐसे ही उदास मन के साथ वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसका एक मित्र उसके पास आता है और उसके साथ वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसका एक मित्र उसके पास आता है और उससे कहता है, मित्र, हमारे गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पधारे हुए हैं और मैंने सुना है कि वह मन और मन की शांति से जुड़ी हर एक समस्या का समाधान बहुत ही आसानी से कर देते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे एक बार जरूर मिलना चाहिए। वो तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं।